भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कुछ बच्चे अभी भी जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ जय श्री राम। सबसे पहले मेरे मंच पे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी श्री एम.एल. वर्मा जी, शिक्षाविद श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, भाजपा नेत्री माधुरी सिंह त्रिपाठी जी, श्रीमती अर्चना वाजपेयी जी, महिला मोर्चा श्रावस्ती, श्रीमती काजल रिजवानी जी, जिला मंत्री, श्री शंकर दयाल पांडे जी, श्री सत्यव्रत सिंह जी, संजू तिवारी जी एवं यहाँ पर समस्त मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्रावस्ती जिले के जितने भी समाज सेवी हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी छात्राओं का भी अभिनंदन करती हूँ कि इस समय आप सब लोग जिस विषय के लिए आए हैं ये बहुत गंभीर और बहुत जरूरी विषय है, जिसके बारे में मुझे लगता है अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं जाना तो आप इस देश के नागरिक तो कहलाएंगे, मगर एक जागरूक नागरिक होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि देश में क्या परिस्थिति और क्या गतिविधि चल रही है। मित्रों, माताओं, बहनों, बेटियों और युवा मेरी सभी साथियों, हम सब आज इस ऐतिहासिक मुद्दे पर जो चर्चा करने आए हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और 21वीं सदी की भारत का मूल प्रश्न है, जो क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कितने बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा है? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? हाथ उठाइए। मेरे भाइयों ने ज्यादा सुना है महिलाओं की अपेक्षा। तुम लोगों ने नहीं सुना इसके बारे में? बेटा जो नीले ड्रेस में बैठे उन्होंने नहीं सुना? डिड यू नॉट हियर अबाउट इट? आपने सुना नारी शक्ति अधिनियम के बारे में? हाथ उठाइए, बताइए। सुना है आपने? आपने बेटा सुना है? आपने हाथ उठाया, सुना आपने? बिल्कुल नहीं सुना। मोदी जी का भाषण सुना किसी ने? जी बोल रहे हो, हाथ उठा लो भैया। हैं? हाथ उठाने में भी कोई टैक्स लग रहा है क्या आपका? बताइए, सुना आपने? 33% का ये जो आरक्षण मिल रहा था बेटा, ये आप लोगों के लिए था। ये हर उस बच्ची के लिए था जो राजनीति में कदम रखना चाहते थे, हर उस गरीब किसान की बेटी के लिए था जो भारतीय राजनीति में अपने झंडे गाड़ना चाहते थे। परंतु हमारे विपक्षियों को ये पसंद नहीं था। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। महाभारत और रामायण से लेकर वेदों तक नारी को शक्ति, बुद्धि, क्षमा और प्रेरणा का प्रतीक माना गया है। जननी को स्वर्ग से भी ऊपर बताया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ माँ का स्थान सबसे सर्वोच्च है। हम अपनी धरती को भी जब सुबह उठते कई लोग प्रणाम करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि इस वसुंधरा को, इस भारत की भूमि को हमने अपनी माँ माना है। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक राजनीति में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सनातन सत्य को भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करके यह संकल्प लिया कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए आरक्षित होंगी। यह कोई चुनावी स्टंट नहीं था, बल्कि नारी को राजनीति के केंद्र में लाने का एक ऐतिहासिक कदम था। फिर अप्रैल 2026 में हमने जब इसको संशोधन विधेयक लाया ताकि यह आरक्षण 2029 के चुनाव से ही प्रभावी हो सके, जिसमें परिश्रम के साथ तेजी से लागू हो सके और महिलाओं को उनका तुरंत हक मिल जाए। लेकिन विपक्ष ने अपना असली चेहरा उस समय भी दिखाया। सभी विपक्षी जो दल हैं पूरी तरह इंडी गठबंधन मिलकर इस बिल का विरोध कर बैठा। 17 अप्रैल 2026 को संसद में 2/3 बहुमत में ना मिलने के कारण यह महत्वपूर्ण संशोधन पास नहीं हो सका। उन्होंने परिसमन का बहाना बनाया, लेकिन असलियत यह है कि वह वंशवादी, परिवारवादी पार्टियां, ये सब अपनी पार्टियां डर गई। वे डरते थे कि अगर गांव की बहू, शहर की बेटी, किसान की बेटी संसद और विधानसभा तक पहुंचेगी तो उनका परिवारवादी सत्ता और घरेलू उत्तराधिकारी की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी।
वे महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक या रैली में ला करके नारे लगाने वाले समझते थे, लेकिन सत्ता के केंद्रों में नहीं लाना चाहते थे। यह विरोध समस्त नारियों का अपमान है। यह महिला सशक्तिकरण का एक मजाक है, एक मखौल है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम अपने उद्बोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन पार्टियों ने नारी शक्ति अधिनियम वंदन का संशोधन का विरोध किया, वे नारी शक्ति को हल्का समझ रहे हैं। वे भूल गए हैं कि 21वीं सदी की जो नारी है, जो बेटी है, हर घटना पर बहुत पैनी नजर बना करके रखती है। वे उनकी मंशा को अच्छी तरह समझ गई है। मोदी जी ने पूरे देश की माताओं को, बहनों से भावुक होकर माफी मांगी और उन्होंने कहा, हमारी पूरी कोशिश के बावजूद नारी शक्ति के सपनों को कुचल दिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से माफी चाहता हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने दृढ़ संकल्प जताया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नारी सशक्तिकरण का इरादा टूट है। हर रुकावट को हम हटाकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, सभी तरीके से सोच साफ है। सशक्त नारी हमारी हमेशा इक्वेट करेगी कि हम सशक्त भारत का निर्माण बना सकें। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू किया, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने विकास की तस्वीर बदल दी है। अब वक्त है कि वे संसद तक अपनी आवाज को बुलंद करें। विपक्ष ने जो किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और 17 अप्रैल 2026 को उन्होंने नारी शक्ति के साथ विश्वासघात जो किया है, उनको ये आगे आने वाले सभी चुनावों में बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन नारी शक्ति अभी अपमान सहन हमारी नहीं करेगी। हमारी जागरूक बहनें, बेटियां, माताएं हर वोट के माध्यम से जवाब देंगी। वे दलों को सबक सिखाएंगी कि जिनकी उड़ान को रोकने की उन्होंने कोशिश की है। हमारा अटूट संकल्प है कि नारी शक्ति राजनीति का केंद्र बने। हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% से ज्यादा भागीदारी देना पड़े। बेटी सिर्फ बचाओ नहीं, पढ़ाओ नहीं, बल्कि बेटी को नेतृत्व करके देश को बढ़ाने का भी मौका देना पड़ेगा। हर रुकावट को हम दूर करेंगे, जिससे 33% आरक्षण को वास्तविकता हम बना सकें। आइए हम सब मिलकर के नारी शक्ति वंदन पर अडिग रहें। जहां नारियां पूजा करी जाती हैं, वहां हम बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं अपने जिला अध्यक्ष महोदय से एक बात कहूंगी कि स्कूल में राष्ट्रोद्बोधन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इन बच्चियों को पुनः सुनाएं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां इसमें जिन्होंने हो सकता है समय की अल्पता के वजह से या टीवी का कनेक्शन ना होने की वजह से श्रावस्ती जिले की जो एक विषय है उसकी वजह से ना सुना हो, तो इस माहौल में इनको सुनाने का एक हम लोग जो है व्यवस्था करें, जिससे ये बच्चों को राष्ट्रोद्बोधन सुन सके। और पीएम साहब ने जो अपनी प्रतिबद्धता इस नारी शक्ति अधिनियम के लिए दिखाई है, उसमें हम तुरंत रूप से उसको प्रभावी ढंग से समझ करके रखें। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जब से हमारे प्रदेश में सरकार आई है, आपने देखा होगा हमारी कितनी सारी पुलिस पे बहनें हैं। आपको ये जान करके खुशी होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 33% का जो ये आरक्षण है, जब इसके बारे में उनको प्रावधान पता चला तो पहले ही शेरनी दल का निर्माण किया। ये सब पीएम साहब के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प है, उसे मिशन शक्ति 5 में बढ़ाने का काम किया और 64,000 जो भर्तियां हुई, उसमें 33,000 से ज्यादा बच्चियां यानी बेटियां हमारी भर्ती हुई। और शेरनी दल का पहला निर्माण अगर नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि आज हमारी बच्ची पुलिस फोर्स में भी ज्यादा से ज्यादा है। आज हमारी बेटी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना किसी ने? सुना कि नहीं सुना? आप लोगों किसने सुना? सबने सुना ऑपरेशन सिंदूर का नाम। तो आपको पता है किन दोनों महिलाओं ने लीड किया, बताइए? 2 लड़कियों ने लीड किया उसे। किसने लीड किया था ये ऑपरेशन सिंदूर? 2 महिलाओं ने, 2 बेटियों ने ना, विवेका सिंह ने किया था और लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी ने किया था ना। यही 2 महिलाएं थी जो भारत की नायिका बन गई और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो पाया। तो जिस क्षेत्र में बेटियों को बढ़ाने का हमने काम किया, हमने विज्ञान के माध्यम से बढ़ाने का काम
ही सीमित है, पढ़ाई तक ही सीमित है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगी। अब वो मिलिट्री में भी जा सकती है, अब वो पुलिस में भी जा सकती है, अब वो विज्ञान के कई सारे रास्तों पर चल सकती है। और हमारे यहाँ पर एक काम और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की सोच बढ़ाने का काम किया है कि जहाँ भी उनको मन चले शोधे छेड़ने का काम करते हैं, वहाँ पे हमारी ये बहनें रहती हैं चौराहे पर पकड़ने के लिए। उनको रहती कि नहीं रहती है? तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से और मुख्यमंत्री जी की वजह से हमारे प्रदेश में और देश में बेटियां सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वरना पहले होता था कि जहाँ भी जो है स्कूल छूटता नहीं था और पहले ही कुछ मनचले लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए बैठे रहते थे। उनको जो है ईव टीजिंग, उनको जो है साइबर स्टॉकिंग या उनको पीछा करने के मंशा से उनके साथ जोर जबरदस्ती करने से उनको कुछ इस तरह से छेड़ने से रहते थे कि जहाँ पर उनको सेफ फील नहीं होता था। तो मैं अपने लीडरशिप का यानी प्रधानमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये काम करके हम बच्चियों को, हम बेटियों को, हम महिलाओं को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देने का काम किया है। हमारे यहाँ जहाँ भी बच्चियाँ जा रही हैं वहाँ पर अपने झंडे गाड़ रही हैं। और आज जब नारी शक्ति अधिनियम ये पास नहीं हुआ तो हो सकता है देखा हो बहुत लोगों ने कि नहीं देखा हो, विपक्षी अपनी टेबल पीट रहे थे कि नहीं पास हुआ। ये इनकी मंशा दिखाता है, ये इनके विभत्स चेहरे को दिखाता है कि इनकी असली मंशा क्या है। ये सिर्फ चाहते हैं कि अपने घर को लोगों को प्रमोट करें, इनके घर के लोग बढ़ जाएं या उद्योगपतियों की बेटियां बढ़ जाएं या उद्योगपति जो बहुत इनके फंडर हैं या जो है इनके पास रहते हैं उनके लोग बढ़ जाएं। ये नहीं चाहते कि आम लोगों की बच्चियां आए। आज हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो मुझे लगता है हमें भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहिए कि जो है हमारे यहाँ एक ऐसी महिला को, संघर्षशील महिला को अपॉर्चुनिटी मिली जिसने पूरा जीवन अपना समाज सेवा में दिया हो, पूरा जीवन अपना संघर्ष किया हो। तो मैं आप सब बच्चों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब राष्ट्र उद्बोधन आपको पुनः सुनाया जाए उसको बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने। एक एक बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें कही है वो सभी बच्चियों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य की चिंता करते हुए कही है। और जो मेरी बहनें यहाँ जुझारू बैठी हुई हैं उनसे मैं कहूँगी कि गांव-गांव तक, ब्लॉक तक इस बात को वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास करें कि प्रधानमंत्री जी की सोच में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। और जो विपक्ष भटकाने का प्रयास कर रहा है, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि विपक्ष ने हमें 96 से भटकाने का प्रयास किया है। जब महिलाओं के बिल के लिए महिला जाती थी पार्लियामेंट के सामने, इकट्ठी होती थी, मार्च निकालती थी, धरने पर बैठी रहती थी और कहती थी हमें साहब आरक्षण दीजिए, तो उनको उन महिलाओं को धक्के मार करके, हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, चौथा इंपॉर्टेंट लोकतंत्र का स्तंभ है आप लोग, आप दिखाइए वो फुटेज सबको कि धक्के मार करके उन महिलाओं को भगाया जाता था। ये सब विपक्षी करते थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहती हूँ, 96 से लेकर के 2036 तक अगर कोई पार्टी प्रयासरत है तो वो भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है इस बिल को पास कराने के लिए। पर इस बार भी इन लोगों ने इस बिल को लटकाने का काम किया। मगर मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि रुकेगा नहीं ये सफर, हमारा सफर नहीं थमेगा, हम इस बिल को दोबारा लेकर के आएंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि ये बिल हमारा पास हो जाए, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों का और उनके जो मुझे लगता है क्षेत्र बढ़ाने का, काम करने के क्षेत्र को बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं वो। और इस भगीरथ प्रयास में हम सभी महिलाएं उनका साथ दें, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। क्योंकि जब से हमारा आजादी हुई है तब से लेकर के अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ हमारे पार्लियामेंट में यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत में सिर्फ 15% ही हमारी महिलाएं यहाँ पढ़ती हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ अपनी बात को खत्म करते हुए कि जब हमने पंचायत में 33% का आरक्षण लागू करने का एक काम किया था तो आपने देखा कि गांव की महिला ने उस गांव की दशा और दिशा बदलने का काम किया। तो सोचिए जब वही बहन हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचेगी, सदन में पहुंचेगी, चाहे प्रदेश के चाहे देश की पार्लियामेंट में पहुंचेगी, तो वो देश की दशा और दिशा को नहीं बदलेगी,
बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। तो आपसे ये बात मैं कहने जो आई हूँ, मैं चाहती हूँ इसको आप हर तरफ जो है अपनी चर्चाओं में रखें। सिर्फ जो ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये व्हाट्सएप पे रील चलाते हैं, कम से कम जो है इस बात को भी देखें, अपनी बातों को सुने और जो है आपके लिए जो फायदेमंद है, देश हित में जो है, राष्ट्र हित में जो है, नारी हित में जो है, उसको आप पढ़ें, सोचें, समझें और उस पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।